आयरा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने खावर को देखकर फुल शॉक हो जाती है और तुरंत बोल देती है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन खावर आयरा की तन्हाई का फायदा उठाने लगता है। थोड़ा चीप तरीके से बोलता है, तुम उस कामयार के साथ जबरदस्ती क्यों बंधी हो? उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। वो जबरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा को दर्द होता है और वो गुस्से में कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। तभी एंट्री होती है कामयार की। एक पल के लिए उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो कूल बनने का ड्रामा करता है, क्योंकि वो आयरा को ये फील नहीं करवाना चाहता कि उसे सच में कितनी परवाह है। वो बस ठंडे अंदाज में बोलता है, ओए, अगर तुम्हें आयरा से मिलने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर मिल। ये मेरा रूम है, मुझे नींद आ रही है, चुपचाप निकल यहाँ से। कामयार की बात सुनकर आयरा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए दादी के कमरे में चली जाती है। आयरा के जाते ही कामयार खावर को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, आगे से कभी नजर मत आना मुझे, वरना। खावर थोड़ा डरकर वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कामयार सोने लगता है आयरा वापस कमरे में आती है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जग उठाती है और ठंडा पानी कामयार के सर पर डाल देती है और बोलती है, तुम किस टाइप के इंसान हो? कोई रैंडम बंदा तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़कर खड़ा था और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब तुम्हारी गलती का रिजल्ट है कामयार। तुम्हें अंदाजा है खावर को हमारी रूम के बारे में किसने बताया? कामयार सोच में पड़ जाता है। सच में खावर कभी पहले इस रूम में नहीं आया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आयरा सीधा बोल देती है, ये सब तुम्हारी सो कॉल्ड दोस्त फरीहा का काम है। मुझे पक्का यकीन है उसने ही खावर को भड़काया है। वो चाह रही है तुम मुझे डिवोर्स दे दो। एक पल के लिए कामयार के दिमाग में अजीब ख्याल आता है, लेकिन जैसे ही आयरा बोल्ड टोन में कहती है, अगर तुमने आज के बाद फरीहा से मिलना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें सच में डिवोर्स दे दूंगी। बस इतना सुनते ही कामयार का सारा नशा उतर जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो सीधा फरीहा के घर पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। फरीहा की मॉम मेरूम बीच में आती है। कामयार बेटा क्या कर रहे हो? कामयार गुस्से में बोलता है, आंटी, मैंने फरीहा को पहले भी एक चांस दिया था, उसे दोस्त माना था, लेकिन ये हद पार कर रही है। मेरूम को पहले से शक था कि फरीहा कुछ उल्टा सीधा कर रही है। अब सच सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो फरीहा से कहती हैं, अगर तुमने कामयार और आयरा से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। फरीहा टूट जाती है। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है, उन्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहती। अगले ही पल वो कामयार के साथ उसके घर जाती है और आयरा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। आयरा इस बार उसे माफ़ कर देती है, लेकिन एक कंडीशन पर। तुम्हें खावर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? फरीहा मान जाती है। वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट फाइल कर देती है। बेचारा खावर जो फरीहा पे ट्रस्ट कर रहा था, अब वहीं उसकी दुश्मन बन जाती है। कामयार उसे अरेस्ट करवा देता है। अब दोस्तों असली गेम शुरू होता है। क्या जेल जाने के बाद खावर सुधर जाएगा या और डेंजरस हो जाएगा? क्या वो आयरा को पाने के लिए कोई नया चाल चलेगा? और क्या कामयार और आयरा अब फाइनली एक हो जाएंगे या फिर जिंदगी फिर से कोई नया ट्विस्ट लाएगी? दोस्तों ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, पर आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।